वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जेएस। जैसा कि बच्चों हम अपना क्लास 9 के केमिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज स्टार्ट करते हैं हम अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बेटा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी परमाणु एवं अणु। आइए हम इस चैप्टर के बारे में जानते हैं कि हमें इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर हमें जिन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है उसकी लिस्ट आपके सामने रख दी है। जैसा कि बेटा मैंने लिखा है टॉपिक्स वी डिस्कस। तो आइए हम अपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम परिचय को पढ़ने वाले हैं, उसके बाद रासायनिक संयोजन के नियम, उसके बाद परमाणु क्या होता है और उसके बाद बेटा रासायनिक सूत्र लिखना एंड लास्ट में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं आणविक द्रव्यमान के बारे में। यानी हमारे पास पढ़ने के लिए इस चैप्टर में 4 से 5 टॉपिक्स हैं। तो 1 बाय 1 हम एक एक टॉपिक्स को अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन विद नोट्स के साथ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपना परिचय के बारे में। तो बेटा जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु, तो शुरुआत ही बेटा हमारी परमाणु और अणु के साथ ही होगी। तो सबसे पहले बेटा परिचय में मेरा पहला पॉइंट लिखा है कि प्राचीन काल से ही वैज्ञानिक पदार्थ के विषय के बारे में कल्पना करते रहे हैं। यानी प्राचीन काल यानी पुराने समय से जितने वैज्ञानिक हैं वो पदार्थ के बारे में कल्पना करते रहे हैं, जानने की कोशिश करते रहे हैं। नंबर 2 पर बेटा मैंने लिखा है हमारे एक भारतीय दार्शनिक हैं जिसका नाम है महर्षि कणाद। उनके अनुसार पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म विभाजित कणों से मिलकर बना होता है। यानी जो हमारे एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था महर्षि कणाद, उनके अनुसार जो पदार्थ था वो सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना था। सूक्ष्म माने बहुत छोटे और अविभाज्य का मतलब होता है बेटा जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर 3 में लिखा है बाद में वैज्ञानिकों ने बताया कि सूक्ष्म कण परमाणु हैं जिन्हें संयोग व प्रतिस्थापन से नए पदार्थ बनते हैं। यानी बाद में साइंटिस्टों ने बताया कि ये सूक्ष्म जो कण थे हमारे ये परमाणु हैं और जिनके संयोग व प्रतिस्थापन से नए पदार्थ बनते हैं। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बेटा जिसका नाम है रासायनिक संयोजन के नियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में। तो याद रखना बेटा कोई भी हमारे पदार्थ होते हैं वो हमेशा नियमों के अनुसार ही संयोजन करते हैं यानी केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा है बेटा रासायनिक संयोजन के नियम। सबसे पहले बात करते हैं पदार्थों में रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ नियमों के अनुसार होती हैं। इन नियमों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ अगर रासायनिक अभिक्रिया करता है तो उस रासायनिक अभिक्रियाओं को करने में उसे नियमों का पालन करना पड़ता है। उन्हीं नियमों को हम रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जैसा कि बेटा लिखा है कि द्रव्यमान संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है बचाना, संरक्षित करना किसी भी चीज़ को। तो इसमें हम द्रव्यमान के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि बेटा सबसे पहले बात करेंगे हम कि इस नियम को फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेवोशियर ने प्रतिपादित किया इस नियम के अनुसार। यानी जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था इस नियम को हमारे फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेवोशियर, उन्होंने प्रतिपादित किया था और उन्होंने बताया कि किसी भौतिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन में उत्पादों का कुल द्रव्यमान संयोग करने वाले अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अगर कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो कोई भी रासायनिक क्रिया होती है जो उसमें बनने वाला उत्पाद होता है और जो उस अभिक्रिया में रिएक्ट करने वाले हमारे अभिकारक होते हैं दोनों का द्रव्यमान बराबर रहता है, न द्रव्यमान बढ़ता है और न द्रव्यमान घटता है। जैसे कि मैंने आपके सामने केमिकल रिएक्शन करके दिखाई है। मैंने कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराई है बेटा। तो अगर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया है तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला है और कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। कैल्शियम कार्बोनेट का बेटा द्रव्यमान था 100 ग्राम और कैल्शियम ऑक्साइड का मुझे बेटा द्रव्यमान मिला 56 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का मिला 44 ग्राम। यानी कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम था और बाद में जब ये विभाजित हुआ 2 उत्पादों में टूटा जिसमें पहला था कैल्शियम ऑक्साइड वो मिला 56 ग्राम और दूसरा था 44 ग्राम। तो दोनों मिलकर हो गए बेटा 100 ग्राम। यानी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम था और बाद में भी टूटने के बाद भी वो 100 ग्राम रहा। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसा कि मैंने एक उदाहरण आपके सामने और लिखा है बेटा, क्या कार्बन है और अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है जिसमें कार्बन का मास 12 ग्राम होता है और ऑक्सीजन का ग्राम 32 ग्राम होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो 44 ग्राम बनती है। यानी 12 और 32 मिलकर 44 ग्राम रिएक्शन होती है और बनने वाला उत्पाद भी 44 ग्राम में ही होता है। अब हमारा बेटा बात ये आती है कि इस नियम से हमें मिला क्या। तो जैसा कि बेटा मैंने आपके सामने लिखा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से साबित होता है कि अभिकारक का द्रव्यमान
अभिक्रिया में उत्पन्न उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर है। अतः रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें द्रव्यमान संरक्षित रहता है। बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट नियम के बारे में, जिसका नाम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर का मतलब होता है बेटा कांस्टेंट। आइए बात करें कि ये नियम क्या कहता है। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा, इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम जोसेफ प्राउस्ट ने किया इसके अनुसार। यानी इस नियम को देने वाले थे जोसेफ प्राउस्ट, जिन्होंने क्या बताया, आइए उनकी बातों को हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया बेटा, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वे किसी भी विधि से बनाया हो या प्राप्त किया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। यानी ये नियम ये कहता है स्थिर अनुपात का कि कोई भी यौगिक बनाया जाता है या वो किसी भी मेथड से प्राप्त किया जाता है तो उसमें जो तत्वों के द्रव्यमान होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में ही रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण में लिखा बेटा, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। यानी जब जल बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है तो हाइड्रोजन का रेशियो होता है 1 और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 8। आइए बेटा हम अपने आगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन तथा 16 ग्राम ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग द्वारा 18 ग्राम जल बनता है। यह आंकड़े रासायनिक संयोग के किस नियम की पुष्टि करते हैं। तो आपके सामने बेटा सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है, तो हम पहले क्वेश्चन में हमें जो मटेरियल दिया है, जो हमें वैल्यूज़ दिए हैं, पहले हम उनको लिखते हैं। जैसा कि बेटा मैंने इसका उत्तर लिखा है, सबसे पहले मैंने लिखा है दिया है। तो बेटा हमें क्या दिया है, हाइड्रोजन दिया है 2 ग्राम, ऑक्सीजन दिया 16 ग्राम और जल बनाया बेटा 18 ग्राम। और अगर मैंने रासायनिक अभिक्रिया करा दी तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बेटा क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। और ये 2 ग्राम हाइड्रोजन था, 16 ग्राम ऑक्सीजन था और 18 ग्राम जल प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये है जितना ग्राम हमारा अभिक्रिया में रिएक्ट किया उतना ही ग्राम हमें अभिक्रिया के बाद मिल गया। ये जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, जो ये हमारा किस नियम की पुष्टि करता है, ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। आज के लिए बेटा सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।